हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। और इस चैप्टर का एक बहुत ही लॉन्ग वाला वीडियो 32 मिनट्स का तुमने ऑलरेडी देख लिया है, जहां हमने पढ़ा था बच्चों मॉडरेट्स के बारे में। अब मॉडरेट्स कौन थे आखिर? जो ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस चाहते तो थे इंडिया की, लेकिन उनके रूल के अंडर ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हम बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रिटिशर्स से उनसे मांग के अपनी जो फ्रीडम है वो ले लें, जो पॉसिबल नहीं था ऐसा लगा हमारे नेशनलिस्ट को। सो हे गाइस, दिस इज आरती सिंगला। मैं आपको पढ़ाती हूँ सोशल साइंसेस। हरियाणा बोर्ड की हमने एक्सक्लूसिवली स्टार्ट की है हमारे चैनल के ऊपर, थैंक्स टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू पीपल आर रियली सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को, ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर है, इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक नेशनलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो हमने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था उससे उल्टा है। ये लोग चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, और कैसे मिले? मांग के। हमें अगर मुंह से मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन फ्रीडम जरूर लेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स सी। सबसे पहले ये नेशनलिस्ट हैं कौन? नेशनल मूवमेंट इंडिया में एक न्यू फॉर्म लेती है 1905 के बाद। अब 1905 तक का जो टाइम था बच्चों, वो लिबरल्स का था, वो था मॉडरेट्स का, जो चाहते थे कि पीसफुली हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस ले लें। लेकिन नेशनलिस्ट का टाइम स्टार्ट होता है 1905 के बाद। इनकी एक लहर चलती है जब लोगों को लगता है कि यार जो नेशनलिस्ट बोल रहे हैं उस बात में ज्यादा दम है एज कंपेयर्ड टू मॉडरेट्स। तो मॉडरेट लीडर्स ने नेशनल मूवमेंट को बहुत टाइम तक चलाया, बहुत टाइम तक, लेकिन 1905 के बाद जो इन लीडर्स की इंपॉर्टेंस थी पॉलिटिकल फील्ड में, उसको एक सेटबैक मिला। किन लीडर्स की? मॉडरेट लीडर्स की। इनको एक सेटबैक मिला, लोगों ने इनकी बातें समझी, लेकिन पसंद किसकी बात आई? नेशनलिस्ट की। तो यहां से जब इनका टाइम पीरियड सेटबैक में जाने लगता है, नेशनलिस्ट राइज करने लगते हैं। तो ये नेशनलिस्ट लीडर कौन थे? मैंने तुम्हें 3 नाम बोले थे, लाल बाल पाल, इनको याद रखना, ये तुम्हें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट लीडर्स, 4 लीडर्स बहुत मेन है। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, और बिंदु घोष भी बोलते हैं, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। फोटोज में अगर देखेंगे, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड अरविंद घोष। तो ये चारों ही लीडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और लीडर्स भी हैं जो अलग अलग एरियाज में इस पूरी मूवमेंट में साथ में जुड़े। जैसे बंगाल से आते हैं राजनारायण बोस एंड अश्विनी कुमार दत्त, और महाराष्ट्र से आते हैं विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है, चिपलुंकर। तो ये जो सारे ही लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले भाई, कैसे भी मिले, ठीक है। इनको अपनी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से मिली थी? इंडियन रिलीजन, कल्चर और उसके एंशियंट टाइम पीरियड से। उन्होंने एंशियंट टाइम पीरियड देखा कि यार एंशियंट टाइम्स में इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने अपने तरीके से अपनी लाइव्स को स्पेंड किया है, हम पे किसी ने राज नहीं किया। They were strongly opposed to the policies of British government. तो अब जब हम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करने आई है, कोई एक अलग देश के लोग आए हैं हमारे देश के ऊपर राज करने के लिए, तो ये इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अपोज किया ब्रिटिशर्स की सारी ही पॉलिसीज को, और जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने लॉन्च की नेशनल मूवमेंट्स ताकि स्वराज गेन कर सके। अब स्वराज क्या है? देखो, स्वराज, स्व मतलब मेरा, राज मतलब रूल। मेरा रूल, मेरी कंट्री में मेरी कंट्री के लोगों का रूल, ना कि कोई और हमें आके रूल कर सकता है। इसकी डिमांड रखी इन्होंने खुद। ये कहते हमारी डिमांड सिर्फ कुछ हक लेना नहीं है, हमारी डिमांड है पूरा देश हमें हमारा वापस दे दो और तुम लोग जाओ, हम लोग स्वराज करेंगे, यहाँ पर अपना रूल खुद करेंगे। तुम लोग हमें नहीं चाहिए हमारी कंट्री पे रूल करने के लिए, हमारे पास हमारे लोग हैं। सिंपल सी बात है ना। तो अब लीडर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय जी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है, जिन्हें टाइटल दिया गया है शेरे पंजाब करके। पंजाब केसरी, इनको पंजाब का शेर माना जाता था, ठीक है। लाला लाजपत राय जी पंजाब में एक बहुत ही एक्टिव नेशनल लीडर रहे हैं।
जिनके अंडर जो हमारे भगत सिंह थे उन्होंने भी काम किया है और उनके साथ भी इनका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तुम लोगों ने अगर चैप्टर 5 की वीडियोस देख ली हैं तो तुम्हें इनके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे ये शहीद हुए, कैसे इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। अदरवाइज तुम देख लेना, ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो एक ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर हैं जिन्हें टाइटल दिया गया शेरे पंजाब का। ही पब्लिश्ड इन उर्दू डेली। इन्होंने एक उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश किया वंदे मातरम के नाम से, और वीकली एक इंग्लिश जर्नल न्यूज़पेपर पब्लिश किया द पीपल के नाम से, ठीक है। जब ये शहीद हो जाते हैं, मार्टेडम वैसे इसको बोलते हैं, तुम्हारी बुक में डेथ लिखा हुआ है, ट्राई टू राइट द वर्ड मार्टेडम, क्योंकि ये लोग मरते नहीं हैं, ये शहीद होते हैं, ठीक है। इनके मार्टेडम में जब 1928 में साइमन कमीशन आता है, उस टाइम तक ही कंटिन्यूड टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। इनकी जो पार्टिसिपेशन थी नेशनल मूवमेंट में वो चलती रही। मीनवाइल इनको जेल भी जाना पड़ा। ये जितने भी लीडर्स हैं ना बच्चे, आज नहीं तो कल इन लोगों को जेल जाना ही पड़ा है, और कहीं ना कहीं वो जरूरी भी था लोगों को जागरूक करने के लिए। जब हमारी होम रूल मूवमेंट आती है, होम रूल मूवमेंट, तब भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। फार्मर मूवमेंट में इन्होंने बहुत ही पार्टिसिपेट किया। मतलब जहां भी अपने लोगों के राइट्स की बात आती थी, अपने लोगों के रूल की बात आती थी, हमें लाला लाजपत राय जी हर जगह मिले हैं ताकि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट करा सकें, ठीक है। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है, देखो 3 मार्क्स में इनके ऊपर लिखने के लिए शॉर्ट नोट, सबसे पहले लिखोगे ग्रेट लीडर हैं, ये ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर हैं जिनको टाइटल दिया गया है शेरे पंजाब। फिर इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, ठीक है। एक इन्होंने स्टार्ट कराया उर्दू डेली वंदे मातरम के नाम से, एक स्टार्ट कराया इंग्लिश वीकली द पीपल के नाम से, ताकि सब लोगों तक अपने व्यूज को पहुंचा सके। इनके मार्टरडम तक इन्होंने बहुत सी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि होम रूल मूवमेंट हो गई, फार्मर्स मूवमेंट हो गई, साइमन कमीशन वापस भेजने की मूवमेंट हो गई, वो भी तुम इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर आते हैं बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, पाल से आगे तुम्हारे बिपिन चंद्र पाल, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लीडर है। इन्होंने काफी सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश कराए इन बंगाली एंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पब्लिश कराने का बच्चे रीजन क्या था, ताकि हम सब लोगों तक पहुंचा सके अपनी बात, इवन टू दोज पीपल जो एजुकेटेड हैं, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो हमारे फॉरेनर्स ही क्यों ना हो। He denounced the programs and methods of liberals. जो liberals थे, जो हमारे nationalist थे, इन्होंने उनके methods को denounce किया, उनके methods को बोला कि अगर हम इनके methods के हिसाब से चलेंगे तो हम कभी भी स्वराज अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर न्यू इंडिया में बहुत लिखा, अपने प्रोग्राम्स के बारे में लिखा, कैसे इनके प्रोग्राम्स अच्छे हैं और नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जो उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और क्यों हमें जो हमारे वो थे मॉडरेट्स थे उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं उनके प्रोग्राम्स में, वो सब लिखी। और इन्होंने चलाई मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, ठीक है। इनके बारे में भी वैसे तुम्हें 2 से 3 पॉइंट मिल जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, इनको याद रखना। इन्होंने न्यूज़पेपर्स चलाए विद द नेम मराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, और केसरिया मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। कंडेम्ड फॉरेन रूल इन हार्श वर्ड्स, इन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए, जैसे तुमने इनके बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में कि कैसे इन्होंने जब प्लेग आया था, है ना, पूना में, तब इन्होंने कंडेम किया जितने भी किलिंग्स हुई थी उस टाइम पे, ब्रिटिश की पॉलिसीज को कंडेम किया, उनको ब्लेम किया कि तुम्हारे प्लेग कमेटी के 2 बंदे मरे हैं, है ना, वो क्यों मरे हैं, तुम्हारी ही पॉलिसीज के कारण। तो इन्होंने प्रोपिगेट किया स्वराज को, इन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए ब्रिटिशर्स के लिए, और स्वराज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, लोगों को बोला हमें स्वराज चाहिए भैया। 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव को एक मीडियम बनाया, गणपति उत्सव जो भी आने भी वाला है उसको एक तरीका बनाया ताकि लोगों तक अपने विचार पहुंचा सके। सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे तब ये अपने आइडियाज लोगों तक लेके जाते थे। 1895 में इन्होंने शिवाजी समारोह स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं, अभी यंग जनरेशन है तुम्हारे जैसी, वो लोग इंस्पिरेशन ले सके शिवाजी से, ठीक है। मराठा थे शिवाजी, उनसे उनकी अचीवमेंट से इंस्पिरेशन ले सकें
और सपोर्ट करें नेशनलिज्म को। देखो इन्होंने कितने मतलब एफर्ट्स लगाए जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोग आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, फेमाइन आई जब 1896 और 1897 में, तिलक लेड द मूवमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स, कि हम लैंड टैक्स नहीं पे करेंगे, तुम हमारे लिए रिलीफ मेजर्स भी नहीं लेके आ रहे हो, तो हम तुम्हें लैंड टैक्स भी नहीं पे करेंगे बाय द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, पूना वाला जो फेमाइन आया था। He proclaimed स्वराज, और इन्होंने कहा स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। इस पॉइंट को याद रखना, किसने बोला स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट? बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं। लोग बहुत मानते थे इनमें, इसलिए इनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। ये तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आते हैं अरविंद घोष। इन्होंने लोगों में पेट्रियोटिज्म की एक जो भावना थी वो फैलाई और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि अगर हम लोग चाहें तो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करा सकते हैं अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू, और इंस्पायर किया कि हम लोग नेशनल मूवमेंट चालू करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब गोल क्या था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एक ही बात पढ़ी कि जो भी हमारे ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे, अपना राज चाहते थे, अपनी कंट्री में अपने लोगों का राज चाहते थे, रूल चाहते थे, ना कि फॉरेनर्स का। तो ये चाहते थे अटेनमेंट ऑफ स्वराज which they considered the birthright of Indians. स्वराज is my birthright and I shall have it, जो बाल गंगाधर तिलक जी की ये स्टेटमेंट थी, उसमें बिलीव करके ये चाहते थे अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ये चाहते थे कि हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिले और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो इंडिया का वो इंडियंस के हाथ में हो, ना कि किसी और के हाथ में। ये डिमांड्स हो गई हमारी। ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स ने ये समझा कि अगर हमें स्वराज नहीं मिल रहा तो ना तो हमारी इंडस्ट्रीज, ना हमारा कॉमर्स और ना ही हमारी एजुकेशन, इनमें से कुछ भी हमारे फेवर में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हमें इनमें से कुछ भी प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या चाहिए? अपना राज चाहिए, और तभी हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगी अगर हमारे पास स्वराज होगा तो। फिर आता है बच्चे आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। हमारी क्या आइडियोलॉजी थी? हमें जुडिशियल सिस्टम में फेथ नहीं था। अब अगर तुम पढ़ो इसी पॉइंट में, जो हमारे थे मॉडरेट्स, वो ब्रिटिश सिस्टम के जुडिशियल सिस्टम से बहुत इम्प्रेस्ड थे। इनको विश्वास नहीं था भैया, नेशनल लीडर्स को विश्वास नहीं था ब्रिटिशर्स के जुडिशियल सिस्टम में। ये मानते थे कि जब तक ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं, अगेन हमारा इंडस्ट्री, हमारा एजुकेशन कुछ भी फ्लरिश नहीं कर सकता है, ना ही हमारा बिजनेस। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ही बेनिफिट करेंगे और कोई भी बेनिफिट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मानते थे। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडिया का ट्रेड था, इंडस्ट्रीज थी, एजुकेशन थी, पब्लिक वेलफेयर, ये कुछ भी डेवलप नहीं कर पाया। अब देखा हमने, यही हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्योंकि इनमें से कुछ भी ब्रिटिशर्स के होते हुए नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए इनको ब्रिटिश रूल पसंद नहीं था। ना तो हम लोग फ्लरिश कर पा रहे थे, कौन फ्लरिश कर रहा था? सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ब्रिटिश के लोग ही फ्लरिश कर रहे थे, ना ही कुछ डेवलप हो पा रहा था, ना ही इनका हमें जुडिशियल सिस्टम पसंद था। तो हमें जो विश्वास था ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट में वो खत्म हो चुका था और हमें फेथ था सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की पावर में। इसीलिए हमने एक मंत्रा चलाया, द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। हमें तो भाई स्वराज ही चाहिए, स्वराज चाहिए हमें, हम किसी के भी रूल के अंडर काम करने वाले नहीं हैं। जिसके लिए इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, स्ट्रांगली सपोर्ट किया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को। ये हम आज ही पढ़ेंगे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है क्या। इसको सपोर्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और स्ट्रेस डाला कि हम लोग नेशन वाइड मास मूवमेंट करें, अपने हक के लिए ना लड़े, सबके हक के लिए लड़े, नेशन वाइड मास मूवमेंट करें। ठीक है, और सारे ही सेक्शंस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब इन नेशनलिस्ट का मेथड क्या था? इन्होंने जो डिमांड्स रखी ब्रिटिशर से, इन्होंने समझा कि भैया हम मॉडरेट्स के मेथड के हिसाब से तो नहीं चल सकते। हम एप्लीकेशंस, प्रपोजल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स और स्पीचेस करके अगर ब्रिटिशर से अपने हक मांगना चाहें
तो मांग सकते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं, ठीक है, हमारी डिमांड्स कभी भी फुलफिल नहीं होंगी। ये इन्होंने समझा वीकनेस है और पॉलिटिकल बेगिंग है। अगर हम इन मेथड से कोशिश करते हैं ब्रिटिशर से अपनी डिमांड्स फुलफिल कराने के लिए, तो सिर्फ हम भीख मांग रहे हैं, उनसे बेगिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये हमारी वीकनेस है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए हम ये रास्ता चुन रहे हैं, अदरवाइज इससे कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था? आफ्टर 20 years ऑफ कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन, 20 साल भैया हमने कॉन्टिन्यूअसली ब्रिटिशर से एजिटेट कर लिया, अपने हक मांग के देख लिए। वी हैव गॉट स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रेड, हमें सिर्फ आज तक पत्थर मिले, हमें कुछ भी प्रोडक्टिव उसमें से नहीं मिला। नाउ प्लीडिंग फॉर द ग्रेस ऑफ ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिमेनिंग अ बेगर विल नॉट बी ऑफ मच यूज। तो अब अगर हम ब्रिटिशर से प्लीड करते रहें, ब्रिटिशर से मांगते रहें और एक बेगर की ही तरीके से रहें, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? रिवोल्ट करना पड़ेगा। तो नेशनलिस्ट लीडर्स फेवर में थे कि हम एक पावरफुल मास मूवमेंट चलाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पावरफुल मास मूवमेंट का मतलब क्या है? सब लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाते हैं। तो ये लोग मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, स्वदेशन बॉयकॉट मूवमेंट को, ताकि ये अपने हक ब्रिटिशर से ले सके। आखिरी में हम पढ़ने वाले हैं मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के बारे में। अब तुम्हें मॉडरेट्स का भी थॉट प्रोसेस समझ में आ गया और नेशनलिस्ट का भी समझ में आ गया। अब आखिर में इनमें फर्क क्या था? ठीक है, फियरलेस और एंथुजियास्टिक लीडर्स। ये फियरलेस थे, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए और लाला लाजपत राय हो गए। ये तीनों ही बहुत ही फियरलेस थे, जो बहुत फेमस होते गए धीरे धीरे। ये कौन थे? नेशनलिस्ट लीडर्स थे। बेसिस क्या था डिफरेंस का? आखिर में ये लोग किस बेसिस पे डिफरेंट थे? मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट में क्या अंतर था? इनके डिमांड्स अलग थे, इनके गोल्स अलग थे, इनके मेथड्स अलग थे और इनकी आइडियोलॉजी, सब कुछ डिफरेंट था इन दोनों ही लीडर्स में, ठीक है। लड़ किस बिहाफ पे रहे थे? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हमने स्टार्ट किया आफ्टर 1905 एडी। जब हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट की, हमने उनको सपोर्ट किया। अगेन नो कंसेंसस ऑन इशू इन द कैलकाटा सेशन 1906 में, जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई गई, सॉरी हाँ, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हम चला ही रहे थे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, लेकिन जब ये मूवमेंट चलाई गई तो कुछ लीडर्स ऐसे थे कांग्रेस में जिन्होंने इसको कलकत्ता के सेशन में हाँ नहीं दी, ठीक है, मतलब अपना कंसेंट नहीं दिया। अब जब इसको कंसेंट नहीं मिला, आपस में क्या पड़ गई? दरार। कांग्रेस के लीडर्स कुछ मॉडरेट्स थे, कुछ नेशनलिस्ट थे, इनमें हो जाती है पार्टीशन इन सूरत सेशन ऑफ 1907। तिलक और उनके कंपेनियंस ने कांग्रेस छोड़ दी। मॉडरेट्स चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ब्रिटिश रूल के अंदर, लेकिन नेशनलिस्ट क्या चाहते थे? पूरा का पूरा रूल, वो चाहते थे स्वराज, ठीक है। 1905 से लेके 18 तक ये जो रीन्स थी नेशनल मूवमेंट की, वो नेशनलिस्ट के हाथों में ही रही। 1905 तक मॉडरेट्स ने अपना रूल चलाया। 1905 से लेके 1918 तक ये जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वही काम कर रहे थे ऑन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अपने हाथों में इन्होंने सारी बागडोर ले ली कि हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट कराएंगे। नेशनलिस्ट ने इंडिया को, इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत एग्रेसिव कर दी इंडिया में, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? बंगाल की पार्टीशन मूवमेंट्स और स्वदेशी बॉयकॉट्स एंड होम रूल, इन सब के तहत जो हमारी एक लड़ाई थी, एक जंग थी, उसको बहुत बढ़ा दिया, ठीक है, और इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत से एफर्ट्स डाले। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स। कौन मॉडरेट थे, कौन नेशनलिस्ट थे? अभी हमारी स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, हमारा होम रूल मूवमेंट क्या था, इन सारे ही मूवमेंट्स के बारे में हम कमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया। थैंक यू।